हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है हमारी कोर वेब वाइटल सीरीज का थर्ड पार्ट, हाउ टू फिक्स योर एलसीपी स्कोर पार्ट 3। पिछले दो वीडियोस में हमने एलसीपी स्कोर के लॉजिक को जाना, वेब पेज की प्लानिंग को समझा, फॉन्ट डिस्प्ले, स्वैप, मिनिफिकेशन, डेफरिंग और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगे। आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ एलसीपी के लिए रेलेवेंट है बल्कि कोर वेब वाइटल्स के बाकी दो एलिमेंट्स एफआईडी और सीएलएस के लिए भी जरूरी है। और ये अकेला पॉइंट आपके पेज के लिए ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है उसको सही पर्सपेक्टिव पर ला देता है या मे भी पटरी से गाड़ी उतार दे। आप सब ने गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स पर अपने पेज की स्पीड चेक की होगी, राइट? आपने अपना एलसीपी और सीएलएस स्कोर चेक किया होगा, राइट? बट अगर मैं कहूं कि गूगल उस स्कोर को यूज ही नहीं करने वाला है तो आई एम सीरियस। गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट में आप जो कोर वेब वाइटल्स का स्कोर देखते हैं वो इस पेज स्पीड इनसाइट्स के रिजल्ट से नहीं आता है। इससे पहले कि मैं टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना शुरू करूं, इस कंफ्यूजन को मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। आपको कभी जिंदगी में दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने कभी कार या बाइक खरीदते टाइम नोटिस किया है कि कंपनीज उस गाड़ी की माइलेज के बारे में बढ़ चढ़ के दावा करती हैं। फला कार 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है या फला बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर चली जाती है ना? इसे कहते हैं ARAI माइलेज। बट जब आप उस कार को या उस बाइक को खुद चलाते हैं तो असली माइलेज पता चलता है, जो कंपनी के बताए हुए माइलेज से हमेशा कम ही होता है ना? नाउ ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ARAI वाले जब किसी गाड़ी का माइलेज टेस्ट करते हैं तो वो उसे एक फ्री रेस ट्रैक पर चलाते हैं जिसमें ना कोई गड्ढा होता है, ना ट्रैफिक होता है, ना स्पीड ब्रेकर होता है। गाड़ी बढ़िया 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक ही गियर में चल रही होती है, स्टेडी। इससे मिलता है बेस्ट माइलेज। लेकिन जब आप रियली में ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक भी है, गाय, कुत्ता, बस, ऑटो, सब कुछ रोड पर अपनी मर्जी से चल रहा होता है और आप हर मिनट गियर चेंज कर रहे होते हैं और तब आपको उस गाड़ी का असली माइलेज पता चलता है। नाउ क्या आपको कंपनी के बताए हुए ARAI वाले माइलेज से फर्क पड़ता है या आपको उस माइलेज से फर्क पड़ता है जो रियल वर्ल्ड में मिलता है? ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड वाले माइलेज से फर्क पड़ता है। नाउ जो स्पीड टेस्ट आप पेज स्पीड इनसाइट पर करते हैं वो गाड़ी के ऑफिशियल माइलेज की तरह होता है। आप अपनी वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट पर उनकी एक फास्ट वर्चुअल मशीन पे अच्छे नेटवर्क के साथ टेस्ट करते हैं और जैसे ही आपका एलसीपी का स्कोर 2.49999 सेकंड्स पर आता है आप अपनी पीठ को तपतपाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गूगल शाना है। गूगल इस पेज स्पीड इनसाइट्स की रिपोर्ट को यूज ही नहीं करता है बल्कि इसे लैब डाटा कहा जाता है। गूगल यूज करता है फील्ड डाटा जो आपकी वेबसाइट को यूज करने वाले रियल यूजर के एक्सपीरियंस से आता है। गूगल क्रैक्स रिपोर्ट को पिछले 28 से 30 दिन का जो डाटा होता है उसको यूज करता है और उसमें आपकी वेबसाइट को विजिट करने वाले अलग अलग टाइप के यूजर्स के एक्सपीरियंस को लेता है और उसमें से जो 75% बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, बेस्ट यूजर्स होते हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है वो आपका रियल वर्ल्ड वेब वाइटल स्कोर बनता है। ये फील्ड डाटा कहा जाता है। लैब डाटा को गूगल रियली में कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट जनरेट करने में या पेज एक्सपीरियंस सिग्नल को बनाने में यूज नहीं करता है बल्कि इस फील्ड डाटा को करता है। सो फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर पेज स्पीड इनसाइट के टेस्ट का क्या मतलब है? वेल, पेज स्पीड इनसाइट या लाइट हाउस आपको एक आइडिया देते हैं कि आखिर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है और आपको क्या चीज कहां पर इंप्रूव करनी है। आप पेज स्पीड इनसाइट की रिपोर्ट को देखकर एनालाइज करके अपनी वेबसाइट को बेटर कर सकते हैं। बट अपना कोर वेब वाइटल्स का स्कोर या एलसीपी का स्कोर अपने गूगल सर्च कंसोल में रियली में सही करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के रियल वर्ल्ड यूजर्स के लिए वेबसाइट को ठीक करना होगा। नाउ अगेन एक सवाल आता है कि आखिर आप कैसे चेक करें कि रियल वर्ल्ड यूजर को वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस मिल रही है? आपकी वेबसाइट तो कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है, किसी भी डिवाइस से यूज कर सकता है, बट इसका भी जुगाड़ है। आपको गूगल एनालिटिक्स को यूज करना होगा। अपनी वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में जाइए, साइड बार में ऑडियंस पर क्लिक करिए और फिर मोबाइल पर क्लिक करिए और फिर डिवाइसेस पर क्लिक करिए। यहाँ इस चार्ट में मे बी आपको सिर्फ एक वीक का डाटा दिखाई दे, सो यहाँ क्लिक करिए और फिर ड्रॉप डाउन में से लास्ट 30 डेज को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप चार्ट के नीचे देखेंगे तो आपको उन स्मार्टफोन्स के मॉडल्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आपकी वेबसाइट को ब्राउज करने में यूज हो रही हैं। नाउ इस लिस्ट में आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो बार बार यूज कर रहे हैं लोग और जिनसे ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को मिल रहा है और फिर उन स्मार्टफोन्स के कॉन्फ़िगरेशन से मिलते जुलते मोबाइल फोन या हो सके तो उन्हीं डिवाइसेस से अपनी वेबसाइट को टेस्ट करिए और उस डिवाइस के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करिए। आई नो अभी कुछ लोग अपना सर पकड़ रहे होंगे कि क्या कितना बवाल बता रहा हूं मैं, बट इस कोर वेब वाइटल्स को इजाद करने के पीछे गूगल का पर्पस भी यही है कि आप असली वेबसाइट विजिटर के लिए
वेबसाइट की लोडिंग, फंक्शनिंग और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज करें। इसलिए गूगल ने इस लैब डाटा को सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा है, बट जो रियली में डाटा काम का मीट्रिक है वो है फील्ड डाटा। सो अपने यूजर को पहचानिए और उसके लिए वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करिए। नाउ एक प्रॉब्लम जो कुछ दोस्तों को अपनी गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट की कोर वेब वाइटल्स स्कोर को चेक करते टाइम आती है वो है कि गूगल उन्हें ठेंगा दिखा देता है, उन्हें नो डाटा अवेलेबल का मैसेज मिलता है। ये कई बार नई वेबसाइट्स के साथ होता है या ऐसी वेबसाइट्स के साथ होता है जिन पर काफी कम ट्रैफिक आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट फील्ड डाटा से बनाई जाती है और अगर फील्ड में कोई खास डाटा नहीं होगा तो आपका कोर वेब वाइटल स्कोर भी नील रहेगा। इसका सोल्यूशन है कि आप 1 महीने वेट करिए और उस पूरे महीने में ट्रैफिक बढ़ाने पर फोकस करिए। एक और इशू है जो ब्लॉगर दोस्तों की तरफ से कई बार पूछा गया है, फर्स्ट वीडियो में भी पूछा गया था, और वो है कि अगर अपने पेज के टॉप में ऐड ना दें तो अर्निंग पर असर होगा। एंड आई एग्री विद देम, अगर अर्निंग नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो कोर वेब वाइटल स्कोर का क्या करेंगे? वेल देखिए, एक तो गूगल आपके एड्स को जावास्क्रिप्ट के जरिए लोड करता है और जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट थोड़ा स्लो रहती है। सो अगर आप एड्स के लोडिंग टाइम को कम करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट को लेजी लोड मत करिए। अगर जावास्क्रिप्ट लेजी लोड होगी तो आपका एड सुपर लेजी हो जाएगा। एक अप्रोच कुछ दोस्तों ने यूज की है कि वो एड्स को तब तक लोड नहीं होने देते हैं जब तक यूजर स्क्रॉल करना शुरू नहीं कर देता है या पेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करने लगता है। ये भी सही आइडिया नहीं है, बिकॉज इससे एलसीपी सुधर जाता है लेकिन सीएलएस की लंका लग जाती है। और ये कोर वेब वाइटल्स 3 पैर का स्टूल है। एक पैर है एलसीपी, दूसरा है एफआईडी और तीसरा है सीएलएस। अगर एक भी पैर कटेगा तो आप स्टूल से नीचे गिर पड़ेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। इसलिए एड्स को लेजी लोड मत करिए। इस पार्ट को हम सीएलएस वाले जो पार्ट में उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।